जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने लीमिंग को डिफीट कर दिया था और वो लीमिंग को मारने वाला था, पर वहाँ पर डुगू दापेंग आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जहाँ वो भी उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और गोल्डन टाइगर के स्पिरिट को समन कर उससे उन दोनों पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर दापेंग एक डीमन बर्ड को समन कर उस गोल्डन टाइगर के स्पिरिट पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग दो बड़े बड़े पत्थरों से उस बर्ड पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत उन दोनों पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब वो दोनों भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो दोनों ही पीछे फेंके जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्टार्स के पावर का यूज़ कर एक शील्ड बनाकर उन दोनों के अटैक से बच जाता है और अपने पावर से उन दोनों को पीछे कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और तभी दापेंग एक जगह पर जाकर रुक जाता है और किसी फॉर्मेशन का यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर लीमिंग बोलती है, पर इसकी मदद से तो बस हम कुछ ही समय के लिए अपने ट्रू पावर्स को यूज़ कर पाएंगे और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, पर हम इस वर्ल्ड के सेपरेशन से कुछ देर के लिए फ्री ज़रूर हो सकते हैं। तब उस फॉर्मेशन की मदद से वो दोनों ही इमॉर्टल वर्ल्ड के सेपरेशन से आज़ाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अब अपने पूरे पावर्स का यूज़ कर सकते थे। तब वो दोनों ही सिल्वर टाइगर किंग की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी याओजू अपनी कल्टीवेशन कर चुकी थी और वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने इस वर्ल्ड को परेशान करके रखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम सब कितना पावरफुल हो। और वो ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग के पास आ जाती है और सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि इन दोनों से निपटने के बाद हम अपना मैटर सेटल करेंगे। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसे देखकर दापेंग कहता है कि ये दोनों तो अभी अभी अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी को अचीव किए हैं, तो इन्हें डिफीट करना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब हम दोनों अपने फुल पावर का यूज़ कर सकते हैं। अब याओजू अपने अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी के पावर को रिलीज करने लगती है। इसे देखकर लीमिंग कहती है कि एक और हमारी दुश्मन आ गई, जिसके पास भी अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी को अचीव करने की पोटेंशियल है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तब ये बोलकर वो दोनों ही सिल्वर टाइगर किंग और याओजू पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ दापेन एक ईगल बीस्ट से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर उस ईगल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब दापेंग अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से रोक लेता है, पर दापेंग अब अपने फुल पावर का यूज़ कर सकता था, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग उसके पावर की वजह से दूर फेंका जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग फिर से दापेंग पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ याओजू और लीमिंग में फाइट हो रहा था, जहाँ याओजू भी लीमिंग को अच्छी टक्कर दे रही थी। तब लीमिंग अपने स्वॉर्ड से याओजू पर अटैक कर देती है और याओजू अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो भी अपने स्वॉर्ड से लीमिंग पर अटैक कर देती है, पर लीमिंग उसके अटैक को अच्छे से डॉज कर लेती है। जिसके बाद याओजू लीमिंग पर अपने स्टार पावर का यूज़ कर अटैक कर देती है, जिससे लीमिंग अपने स्वॉर्ड का यूज़ कर खुद को अच्छे से डिफेंड करती है। जिसके बाद फिर से याओजू और वो अपने अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। तब वो याओजू के अटैक की वजह से पीछे हो जाती है और तब वो बोलती है कि लगता है कि अब टाइम खत्म हो चुका है, और दापेंग भी उसके पास आ जाता है। और तब लीमिंग उन दोनों से बोलती है कि जब मैं अपने वाइटल फायर को अवेक कर लूँगी, तब मैं तुम दोनों को मारने के लिए यहाँ पर फिर आऊँगी। और ये बोलकर वो दोनों ही सील के अंदर चले जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग और याओजू एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और वो दोनों ही फाइट नहीं करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग उसी लेक के पास आकर अपने मास्क को उतारता है और उस फाइट की वजह से वो इंजर्ड भी हो गया होता है, और वो कहता है कि परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड और वो भी अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी के साथ सच में ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब मुझे जल्द ही कम से कम 3000 स्टार्स को कंडेंस करना होगा, क्योंकि तभी मैं इन सब से फाइट कर सकता हूँ। तब ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, और दूसरी तरफ हम याओजू को देखते हैं, जहाँ वो भी इंजर्ड हो गई थी। तब वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लेन सील हुआ है, जहाँ जाकर वो कहती है कि एनसेक्टर अब इस वर्ल्ड पर से कर्ज हट चुका है, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। तो एनसेक्टर प्लीज़ आप मेरी आंट को
अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी को अचीव करने में मदद करे, ताकि आपके वापस लौटने तक हम डीमन सरवाइव कर सके। जिसे सुनकर उसके एंसेस्टर उसे कुछ देते हैं, जिसे लेकर याओजू इस चीज़ के लिए वो अपने एंसेस्टर को थैंक्स बोलती है और कहती है कि जब मैं अपने स्टार्स को अच्छे से कंडेंस कर लूँगी तो मैं आप सभी को यहाँ से फ्री करने के लिए दोबारा ज़रूर आऊँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, पर तभी शोबाई लेक के बाहर आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में होता है। जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुमने कर ही लिया, आखिरकार तुम एक लेवल 6 के डोमिनिक बीस्ट बन ही गए। तब शोबाई सिल्वर टाइगर किंग के पास जाकर कहता है कि मेरा हमेशा से गोल था कि मैं तुम्हें अपना ह्यूमन पेट बनाऊं, तो ह्यूमन जल्दी से अब तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसकी पूंछ को पकड़कर उसे लटका देता है, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से बोलने लगता है कि क्या तुम एक पल के लिए कमज़ोर बनने का दिखावा नहीं कर सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे छोड़ते हुए बोलता है कि मैं करना तो चाहता हूँ, पर तुम सच में अभी बहुत वीक हो, तो तुम्हें खुद को थोड़ा समय देकर अपने एक्वा किलिंग के पावर को मास्टर करना चाहिए। और वैसे भी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर शिवाबाई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं अपने सीनियर से मिलने जा रहा हूँ कि उन लोगों ने अपने कल्टीवेशन लेवल को कितना इम्प्रूव किया है ये देखने के लिए। तब थोड़ी देर बाद हम सिल्वर टाइगर किंग और आयरन जनरल को बात करते हुए देखते हैं, जहां आयरन जनरल बताते हैं कि मैंने अपने बोन मैरो को भी रिफाइन कर लिया है। पर तभी सिल्वर टाइगर किंग वहां पर किसी को सेंस करता है, तो वो शिवबाई को देखने के लिए भेजता है। तब शिवबाई वहां पर आकर बताता है कि बाहर याओ ली लॉन्ग था और मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर जनरल को असैसिनेट करने के लिए आया था। इस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि जरूर इन सब के पीछे याओजू होगी, क्योंकि उसे पता है कि कर्स ब्रेक हो चुका है, इसकी वजह से ये वर्ल्ड बहुत जल्द बदलने वाला है और इसीलिए इस समय सभी क्लेन खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद की ट्रेनिंग में बिजी होंगे। इसीलिए वो दूसरों के क्लेन के स्ट्रांग वॉरियर्स को खत्म करना चाहती है। जिस पर आयरन जनरल बोलते हैं कि मैं याओजू को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो भले ही बेसब्र और एरोगेंट लड़की है, पर वो ये सब प्लान नहीं कर सकती है। मुझे तो लग रहा है कि इन सब के पीछे याओ ली लॉन्ग ही है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर इन दोनों का गोल तो सेम ही है। तब सिल्वर टाइगर किंग लूनार डिवाइन क्रोन को शिवबाई को देकर कहता है कि तुम इसे ह्यूमन होली सिटी ले जाकर हुआंगजिंग एकेडमी के डीन लू यिंग को जाकर दे देना, ताकि वो लूनार ट्रू फायर की मदद से इसका यूज़ कर ह्यूमंस को कल्टीवेशन करने में मदद कर सके। तब शिवबाई ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।